पति को छोड़िए, ज्येष्ठ पुत्र, और इसीलिए उपनाम शुरू हुआ। तो पप्पू बंटी जो शुरू हुआ ना, चीकू मीकू जो है, उपनाम। कब से गुरु बने? बोले नित्य निकुंजेश्वरी ब्रजभानुनंदनी राशेश्वर्याधिकारानी ने कुंजन वन में एक शुकपाल के रखे। शुक जो है नित्य रटता है क्या, राधे राधे। स्वामी है, स्वामिनी का तो नाम लेना ही था। लेकिन एक दिन राधिका रानी पहुंच गई शुक के पास। रे शुक, कृष्ण मद राधे माला, कृष्ण को कृष्ण को कृष्ण को रे। क्या राधे राधे राधे। राधिका रानी को कोई नाम प्रिय है तो वो कौन सा नाम प्रिय है? कृष्ण। और कृष्ण को अगर कोई नाम प्रिय है, राधा नाम। अरे नाम को तो छोड़िए, जब बरसाने को लांघते वायुदेव जब पहुंचते हैं ना वृंदावन में, तो भगवान जी क्या कर रहे होते हैं? गैया चरा रहे होते हैं। ओ वेणुनाद कर रहे हैं भगवान जी, बांसुरी बजा रहे हैं। और जैसे वो वेणुनाद कर रहे होते हैं, हवा का स्पर्श होता है कि भगवान जी ये जान जाते हैं कि ये हवा जो है किसे लांघते आ रहा है? बरसाने को। और बरसाने में श्री राधिका रानी, क्योंकि वो राधिका रानी जो साड़ी पहनी है ना, उसका जो पल्लू है वो लेके ऐसा हवा कर रही है वो। अब उस हवा का स्पर्श कौन कर रहा है? प्रियतम कर रहा है। राधिका रानी कह रही कृष्ण का नाम और कृष्ण को राधा का नाम। सुगने अच्छा उपाय विचार की हम एक काम करते हैं, युगल नाम लेते हैं। मैं दोनों सरकार क्या हो प्रसन्न हो, न हम राधे कहें और न हम कृष्ण, तो क्या कहें? राधे श्याम कहें। और उसमें भी शक्ति का नाम पहले। चाहे वो श्री सीताराम हो, चाहे वो बताओ, आज तो लोगों ने दिशाहीन कर दिया। आपकी कोई कीमत नहीं है और कूद पड़ी। अरे भाई, अनादि परंपरा है, सदैव सम्मान हुआ है और होते रहेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये नियम भी है, विपरीत न पढ़िए। विपरीत पढ़ने से ब्रह्म हत्या समं स्मृतम। इसीलिए हम जब भजन करते हैं तो नाम पहले किसका आता है? सीता राम 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 सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। ये जो है महामंत्र है और महामंत्र को जपते रहना चाहिए। इसी मंत्र से मनुराजा ने राम रूप का ध्यान किया। इसी मंत्र से मनुराजा ने राम रूप का ध्यान किया। इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। जल पीने को गया बलिन गजराज ग्रास हुआ। जल पीने को गया बलिन गजराज ग्रास हुआ। मुख से बोला राम राम पल भर में उद्धार हुआ। मुख से बोला राम राम पल भर में उद्धार हुआ। राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बताया गया श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि हमारे गुरु हैं और इसीलिए स्पष्ट नाम लिया नहीं जाता तो क्या करें। राधा शब्द को श्री शब्द से क्या करते हैं, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री जी ब्रज में जाइए, राधिका रानी को आज भी क्या कहते हैं, श्री जी कहते हैं। श्री कृष्णाय वयम आलोड़न करके रखा और विचार की कोई सदपात्र मिल गए होते तो हम सुना देंगे। और सदपात्र कौन मिला, महाराज परीक्षित। परीक्षित कौन था ये बताने के लिए भागवत में महाभारत की कथा है। सांकेतिक भाषा में सुनिए। महाराज शांतनु गंगा और गंगा पुत्र ऋषि पुत्र मोह होने से गंगा का लोभ, फिर मत्स्य गंगा जिसे ऋषिवर पाराशर ने पद्मगंधा बनाया, जिसको हम सत्यवती के नाम से भी जानते हैं। और भीष्म संकल्प करके लाया, न मैं राज्य करूंगा और न ही विवाह। इनसे दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, अम्बे अंबिके और अंबालिके। लेकिन दो ने तो ब्याह कर लिया विचित्रवीर्य और चित्रांगद से, लेकिन एक
भीष्म से कहा कि महाराज आपने हठात हमें लाया है, या तो हमसे ब्याह करिए, तो वो तो पहले से संकल्प लेके रखे, क्योंकि हम जाएंगे नहीं वापस। हम तो किसी और से ब्याह करना चाहते थे। और अंत में देह त्याग से पूर्व क्या कहा, हम देह त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मृत्यु का कारण भी हम ही बनेंगे। यही फिर क्या बना, शिखंडी। बताना कुछ। कई बार अर्जुन न पितामह को क्या कहता है, तात। कई बार तात, तो क्योंकि भीष्म पितामह बहुत प्रेम करते थे अर्जुन को, और जैसे तात ऐसा कहते थे ना, तो पितामह अरे तात क्यों कहता है, मैं तो तेरे तात के तात का भी तात हूं, मुझे तात कहता है। और समयानुकूल ये भी विचित्र वीर्य और चित्रांगद भी मारे गए। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा जो मंत्र शोध के रखे थे ना, उससे गर्भ रहा। एक ने चंदन का लेप किया, एक ने आंख में पट्टी बांध रखी और पीछे दांत लगे। चंदन का लेप किया था महाराज पांडु, जिन्होंने आंख में पट्टी बांध रखी थी महाराज धृतराष्ट्र, और दासी से फिर महात्मा विदुर। कुरुवंश में होने के कारण ये क्या कहलाए, कौरव। पांडु के पुत्र, पांडु की दो रानी कुंती और माधवी, 5 पुत्र धर्मराज स्वयं आते हैं मांडव्य ऋषि के श्राप से। तो जितनी कथा संकेत में मैं सुना हूं, अगर इतनी कथा सुनाऊं तो 4 घंटे में यही होगी। और गांधारी को 100 पुत्र, दुर्योधन दुशासन आदि, और दोनों के बीच में महाभारत। महाभारत क्यों? भेद दृष्टि, उसका एक ही कारण है, भेद दृष्टि। जहाँ भेद दृष्टि हो, चाहे वह घर में हो, चाहे समाज में हो, गांव में हो, प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, जहाँ भेद दृष्टि आएगी महाभारत संभव। लेकिन याद रखिए, महाभारत का पर्यवसान क्या होगा, विनाश। इसलिए प्रार्थना है, न घर में महाभारत हो, न समाज में हो, न प्रदेश में हो, न देश में। महाभारत का पर्यवसान क्या है, विनाश। प्राप्त परिस्थिति सबके सामने है, रूस और यूक्रेन। क्या हो रहा है, विनाश ही हो रहा है ना। प्रतिफल है महाभारत का। भगवान जी ने समझाया कि ना, ऐसा ना करिए। वो दुर्योधन बिगड़ गया। माधव सुयग्रे न दातव्यम, सुयग्र के समान भूमि नहीं दूंगा। अच्छा विचार करिए, सुयग्र के समान वो ले जाया नहीं पाया, ले जा पाया क्या? सुयग्र के समान भी भूमि ले जा नहीं पाया। अंतिम दिवस की घटना थी कि भीम ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया। तोड़ना भी चाहिए, काम भी वैसे किया है ना, क्यों न तोड़ा। और सज्जनों,
देह त्याग से पहले दुर्योधन ग्लानि से भरा हुआ है। अच्छा, ग्लानि किस बात की थी? हम 100 और वे 5। ऐसा लग रहा है कि हम एक भी नहीं बच रहे हैं और उन 5 में से हमने एक का भी बाल बांका नहीं कर पाया। स्वामी भक्ति दिखा रहा है कौन? अश्वत्थामा। अरे हमसे तो कहिए महाराज, बोले अगर मरने से पहले अगर एक को भी देख लिया ना, शांति मिलेगी। चले गया अश्वत्थामा। और सज्जनों, ब्रह्मवश इसने क्या किया? माता द्रौपदी के सोते हुए 5, देखो 5 पति भी है और 5 पुत्र, और आत्मा वही जाते पुत्र। भाई वो पिता का ही प्रतिबिंब होगा ना। ब्रह्मवश 5 को मार के 5 का सिर पकड़ करके पहुंच गए। महाराज आपने एक कहा था और हमने 5 को मार गिराया। सुनते ही दुर्योधन समझ गया ये एक को भी नहीं मारा, ये मारा है ये पांडव नहीं है। समीप आया तो क्या देखा? हाथ में क्या है? पांडु पुत्र। अरे ये भागा। अरे ये बच्चे क्या बिगाड़े थे? ये पांडव नहीं, ये उनके पुत्र हैं। मरने से पहले तो वैसे भी मैं अशांत था, लेकिन तूने मुझे और अशांत कर दिया। लेकिन जैसे ही पता चला किसे? माता द्रौपदी को, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। रोने लगे। पांडव एकत्रित हो गए और जब ये दशा देखी अर्जुन ने तो संकल्प ले लिया, मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, मार के उसके रक्तों से तुम्हें स्नान कराऊंगा। और भगवान जी को लेके गया भी, अश्वत्थामा को लेके आया। शिविर में सब बैठे थे। माता द्रौपदी ने जब देखा दौड़ पड़ी, सब लोग देखने लग गए द्रौपदी की ओर। आखिर ये करेगी क्या? छत्राणी है, पुत्रों को मारा है, लगता है ये भी, लेकिन नहीं। द्रौपदी ने क्या किया? प्रणाम किया। द्रौपदी ने जब प्रणाम किया अश्वत्थामा को, सब लोग आश्चर्य में डूब भरी, कर क्या रही है ये? देव ने कहा कि देवी तुम क्या कर रही हो? तुम एक हत्यारे को प्रणाम कर रही हो? नहीं महाराज, मैं तो गुरुपुत्र को प्रणाम कर रही हूँ। क्या दया की नारी है द्रौपदी, दया की मूर्ति है ये। कहा कि जैसे कहा गया था मार डाला। चाहते हैं कि मार डाले, लेकिन माता द्रौपदी ने कहा कि ना महाराज, क्षत्रियों की सभा है ये,
और ब्राह्मण का अगर अपमान भी हो गया ना तो ब्रह्म हत्या का पातक लगना है, नहीं मारेंगे आप। भगवान जी की ओर देखो, भगवान जी की ओर देखने का मतलब समझ रहे हैं? प्रभु आप क्या करते हैं? कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ये मारे नहीं जाते। लेकिन सुनो, आतताई वदारहण, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई किसको कहते हैं? 6 ऐसे कर्म करने वाले हैं जो किसी को मार डाले, किसी की संपत्ति छीन ले, किसी घर में आग लगा दे, ये आतताई है। इसको मारने में पाप नहीं है, लेकिन भगवान पहले क्या कहे हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ये मारे नहीं जाते। और इधर कह रहे हैं आतताई वधारहण। अर्जुन ने कहा भगवान या तो कह दीजिए छोड़ दे तो छोड़ ही दो, और मार डाल तो मार ही डाल दो। तो क्या कह रहे हैं आप? और तब अर्जुन ने क्या किया? अश्वस्थामा की मूर्धनी में क्या लगा हुआ है? मणि, मणिंजहार मूर्धन्य। अश्वस्थामा आज भी यही है, कहीं गया नहीं। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी वहाँ आता है और इसीलिए वहाँ तेल हल्दी चढ़ाता है। घाव भरा नहीं है ना, रक्तस्राव हो रहा है, मणि निकाल ली गई इसमें। मणिंजहार मूर्धनी, मूर्धनी से निकाल ली मणि, विदा कर दिया। पर जाते मैं देख लूँगा, बच गया ये नहीं सोचा, देख लूँगा। और सज्जनों, महाभारतोपराम भगवान जी ने विचार किया भाई अब इनको राज सिंहासन की प्राप्ति हो गई, सबसे मिल लूंगा। गांधारी के पुत्र मारे गए हैं, भगवान पहुंच गए और जैसे ही भगवान जी गए आवाज सुनाई दी, क्योंकि पतिदेव जी भगवान के कारण आंख में पट्टी बांध रखी। आवाज सुनाई दी, बोले माधव तुम? हाँ मैं। बोले तुमने मेरे कुल कुटुंबियों को, क्योंकि दोस्त भगवान को लगाते हैं ना लोग, मेरे कुल कुटुंबियों को तूने ये महाभारत करा करके एक भी नहीं बचा माधव, सब के सब मर गए। मैं श्राप देती हूँ। गांधारी क्या कर रही है? श्राप देने लगी। सज्जनों, मैं श्राप देती हूँ, जैसे मेरे कुल कुटुंबियों का विनाश तूने कराई है, तेरे देखते ही देखते तेरे सारे कुल कुटुंबी मारे जाएंगे। भगवान ने कहा मैंने विनाश नहीं कराई, दुर्योधन के विनाश के 2 कारण, एक है आंख और दूसरा है कान। समझ रहे हैं? आंख शकुनी, कान कर्ण, ये 2 लोग ही विनाश के कारण। याहूत देने का काम यही दोनों ने किया है। और श्राप देते हैं तो कोई बात नहीं, स्वीकार है। तो महाभारत हुआ, कौरव पांडव लड़े, कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों को राज सिंहासन की प्राप्ति। मेरे प्रभु को क्या मिला? सज्जनों, भगवान जी गए माँ कुंती के पास। माता कुंती ने देखा भगवान जी को, कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमः। गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि माता कुंती जानती हैं कृष्ण कौन है। कुछ लोग थे जैसे पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, माता कुंती, माता द्रौपदी, ये जानते थे कृष्णाय वासुदेवाय भगवान जी की ओर देख करके रो अश्रुपात हुआ। और मेरे प्रभु ने क्या कहा, अब मैं जा रहा हूं, द्वारिका जानी है, हो गया। आपके पुत्रों को राज सिंहासन की प्राप्ति हो गई। जा रहा हूं, जाने से पहले कुछ दे के जाऊंगा। आप मुझसे वरदान ले सकते हैं। माता कुंती ने कहा, इतना सब कुछ दिया फिर भी कहता है कि और कुछ ले ले। तो भगवान देने को हर समय तैयार है, ले ले। पर भक्त क्या करता है, भगवान से कभी मांगता नहीं। भक्त भगवान से कभी मांगते नहीं है। मांगा फिर कैसा भक्त यार। केवट के पास भगवान जी गए, मांग ले। कहा, प्रभु आपसे मिलने से पहले तो मैं लिस्ट बना के रखा था, खूब लंबी चौड़ी, कि भगवान किसी दिन मिल गए तो ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। परंतु भगवान आप मिल गए हैं तो कुछ नहीं चाहिए। माता कुंती ने कहा कि आज जो मेरे पुत्रों को राज सिंहासन की प्राप्ति हुई है वो कैसे, आपकी कृपा थी, तुम्हें अच्छे से जानती हूं। उसके बाद भी कह रहे हो कि और कुछ मांग लो, तुम धन्य हो। मुझे तो वह दृश्य याद आती है। माता कुंती उस दृश्य को याद कर रही है। किस दृश्य को? लगता है जिस दिन यशोदा माई ने ऊखल बंधन किया था ना, तो कुंती थी वहां। गोप्या ददे त्वयि घृताग्रसदामता याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निमीय भवभावनया स्थितस्य श्यामां विमोहयति वीरपि व्यक्तिविवेक। कन्हैया, यशोदा जब तुम्हें उखल बंधन कर रही थी, आज भी मुझे वह दृश्य याद है जिससे काल भी डरता हो, उसका यशोदा से डरना। सामाम विमोहयति, वो दृश्य मुझे मोहित करता है। जिससे भयभीत होता हो, उसका यशोदा से भयभीत होना। तुम चुपचाप खड़े थे, सिर झुका करके, हाथ पीछे करके, और यशोदा बांध रही थी तुम्हें। तुम, भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त अपराधीन। अगर भक्त मुझे बांधना चाहे बंध जाता हूं, छोड़ना चाहे, यद्यपि न मैं बद्ध हूं और न ही मैं मुक्त हूं। जिनकी रही भावना कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे कुछ मांग तो ले, अमोघ दर्शन है मेरा।
कुंती ने क्या मांगा सुनिए। भागवत की कथा सुनते संबोधन सुनिएगा, अगर सुन देना चाहता है तो। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। क्या कह रही है? हे जगत गुरु। कह सकती थी, पहले तो कृष्णाय वासुदेवाय कह चुकी है, लेकिन अब नहीं कहा। हे जगत गुरु, मुझे विपत्ति चाहिए। जो तत्काल तथास्तु कहने वाला था ना, उसका तो मुख ही बंद हो गया। क्या मांग लिया आपने? सज्जनों, न भूतो न भविष्य। मां कुंती से पहले न किसी ने मांगा था, और न मां कुंती के मांगने के बाद कोई मांगने वाला। विपत्ति चाहिए। बोल, विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले, भगवान विपदो नैव विपद। विपत्ति विपत्ति नहीं है। संपदो नैव संपद। संपत्ति संपत्ति नहीं। आपको भूल जाना ही क्या है? विपत्ति है। और आपको याद करना ही क्या है? संपत्ति। संपन्ना नारायणा स्मृति। मुझे विपत्ति घेरी रहे। विपत्ति में आपकी याद आती रहेगी ना। विपत्ति मांग लिया, भगवान ने संतुष्ट किया। धर्मराज जी के पास गए, भैया हम जा रहे हैं, राज सिंहासन की प्राप्ति हो गई है, उपभोग करिए। अरे कहा रुको तो थोड़ा सा, मैंने जो किया माधव ठीक नहीं किया। अपने ही लोगों को मार करके मैंने यहाँ से किया। मोह हो गया। भगवान जी कहाँ लेकर के जाते हैं? जहाँ विश्व पितामह सरसैया में पड़े हुए। देखा पितामह ने, अरे भगवान जी आए, प्रभु प्रणाम। कैसे आना हुआ? इशारा करते हैं। पांचों भाई सामने जब आए प्रणाम करने के लिए, ओ पितामह रो पड़े। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्योयम धर्मनंदना। जीवन में 3 ही कार्य किया है, विप्र धर्माच्युताश्रय, फिर भी इतना कष्ट। पितामह धर्मराज मोह में फंस गया। बोले, बेटा जब मन विचलित हो तो भगवान जी के दिव्य नामों का स्मरण करें। यहाँ पितामह क्या करते हैं? भगवान जी के सहस्त्र नामों का उच्चारण करते हैं। जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। पितामह फिर निवेदन करते हैं। भगवान एक निवेदन और है, क्योंकि पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान था ना। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण संक्रांति के बाद उत्तरायण शुरू होता है। कहा, अगर इस तन को रख भी लो क्या फायदा है? आज उत्तरायण का भी समय है। पीत पीतांबरी धारण किए हुए मेरे प्रभु भी विराजे हैं। अब इस देह में मोह करना ठीक नहीं। उत्तरायण तो दोबारा आएगा, पर ये आएंगे कि नहीं?
परंतु प्रभु निवेदन यह है कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी सरसैया में सोने का मुझे सौभाग्य मिला। क्यों? भगवान जी ने कहा पाप नहीं किया है पितामह आपने, हम भी मानते हैं, लेकिन आपने पाप करते देखा है। सुन रहे हैं सुन? पाप करना और पाप करते देखना कब की बात है? सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, रो रो के आंसू से मुख धो रही थी। भगवान का वस्त्रावतार होता है और आप मौन साधे बैठे थे पितामह। अगर आप खड़े हो गए होते तो क्या कौरव और क्या पांडव। तो समाधान हो गया। अब देह त्याग से पूर्व पितामह ने भगवान का ध्यान किया और सुंदर श्लोक गायन करते हैं ध्यान करते हुए। लेकिन ये श्लोक सुनिए, बड़ा अद्भुत है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों भाई? इति से आरंभ होना चाहिए कि अत से? आरंभ कहाँ से होना चाहिए? अथ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? इति मति रूप। इति तो अंतिम शब्द है ना। जब कथा पूरी हो गई तो इति श्री रेवा खंडे, अंत में प्रयोग किया जाता है इति का। लेकिन यहाँ इति का प्रयोग कहाँ हुआ? आरंभ में। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्न। पितामह ने कहा अब क्या अथ का प्रयोग करें, अब तो इति का ही प्रयोग करना है। जाना है तो अथ से क्या मतलब? मति रूपी कन्या का दान श्रृंगार से सुसज्जित, संस्कार से सुसज्जित करा के, जैसे गृहस्थ जो है कन्यादान करता है, मरने से पहले पितामह ने क्या किया? कन्यादान किया। और कन्या है क्या? मति रूपी कन्या का दान करते हैं। और वो भी दान किसे किया? बोले श्रेष्ठ वर को। अरे भगवान से और श्रेष्ठ कहाँ पाइएगा? वर तो यही श्रेष्ठ है। सज्जनों, भीष्म का निर्वाण हुआ, देवताओं ने जय जयकार की, पुष्पों की वृष्टि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और फिर उत्तर क्रिया के बाद फिर भगवान जी द्वारिका पधारते हैं। राज्योचित स्वागत। लेकिन उससे पहले यहाँ अस्वस्थामा को बैर अब भी है। भगवान जब द्वारिका गमन करने वाले थे ना, तीक्ष्ण बाण चलाई और चिंगारी माँ उत्तरा के गर्भ में। माँ उत्तरा किसे पुकारती है? कृष्ण कृष्ण। किसी को पुकारना है तो ठाकुर जी को पुकारिए। सुख में भी ठाकुर जी और दुख में भी ठाकुर जी। तो हमने स्वभाव बना लिया, दुख में तो बिना कहे पुकारता है। जैसे ही कष्ट
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन विपत्ति में बिल्कुल बिना बोले पुकारा और सुख में किसी और को पुकारा। किसी और का मतलब समझ रहे, संसार को। परंतु याद रखिए, विपत्ति में कोई काम आने वाला नहीं। जब विपत्ति पड़ी तब कोई नहीं, उड़ जा रे हंस अमरपुर में, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। दुख में भी स्मरण हो भगवान का और सुख में भी स्मरण हो। माउत्राण पर भगवान भी खूब परीक्षा लेते हैं। उत्तरा के पास गए, क्या हुआ? बोले मेरा गर्भ जल रहा है। तो भय बन रहा है मृत्यु का। बोले मुझे क्या भय, और वो भी मृत्यु से क्या भय करूं महाराज? मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी चिंता है। क्यों? काहे की चिंता? बोले मेरे गर्भ में जो शिशु है वह आपका भक्त है। धन्य है वह माँ जिसे ये मालूम है कि गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त। भगवान जी तो गदगद हो गए। कहा अरे परीक्षित की माँ बाद में बनना, पहले हमें बेटा बना लो। ये है मेरे को। चाहते तो बस एक कृपा दृष्टि करते और परीक्षित सुरक्षित, लेकिन नहीं, पहले हमें बेटा बनाओ। इसीलिए घराण से वो कहाँ पहुंच गए? गर्भ में। और गर्भ में जो गया सो क्या बन गया? पुत्र बन गया, बेटा बन गया। वो गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी की, गर्भस्थ शिशु को दर्शन हो गया परम पुरुष का। श्री सुखदेव जी भगवान की जिम्मेदारी भगवान जी ने। परीक्षित गर्भ में था, गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान ने करी। और बताया गया भगवान जी जब द्वारिका पधारते हैं ना, तो द्वारिका वासियों ने फिर स्वागत करी। लेकिन यहाँ माँ उत्तरा के गर्भ से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद के 12 अध्याय में, अभी हम लोग 12 अध्याय में हैं सज्जन। और 12 अध्याय में महाराज परीक्षित का आविर्भाव, मौत्रा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जैसे ही आविर्भाव हुआ, लोग सब पहुंच गए पांडवों को बधाई देने के लिए। बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पांडव ही प्रसन्न है। क्यों? कुरुवंश मिटने वाला भगवान श्री जी के द्वारा क्या है? संरक्षित है। महाराज परीक्षित माँ के गर्भ से आए। पांडवों ने नादि श्राद्ध कराई, दान आदि किया।
अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जन पधारते हैं और आकर के धर्मराज को बधाई देने लगे, पांडवों को बधाई देने लगे। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी नगर की, चंद्रमुखी मृग नैनी नगर की, चंद्रमुखी मृग नैनी नगर की, चंद्रमुखी मृग नैनी नगर की। सूरत राजन आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रमोदागन नाचत, प्रेम भरी प्रमोदागन नाचत, प्रेम भरी प्रमोदागन नाचत, प्रेम भरी प्रमोदागन नाचत। नूपुर बांध पायने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। सबने बधाई दी, परंतु अमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जन जब आए तो क्या देखा? बालक जन्मते रोने लगे। बच्चे तो जन्मते रोते ही हैं। अच्छा, रोना जरूरी भी है ना? वो न रोए तो हमारा रोना शुरू हो जाएगा, परंतु ये चुप होने का नाम ही नहीं लेगा। क्यों रो रहा था? जितने को देखे वो परीक्षा कर रहा है। गर्भ में जिस परम पुरुष का दर्शन मैंने किया, वे नहीं दिख रहे, बाकी सब तो दिख रहे हैं। वे कहाँ गए? वो तो चले गए। ढूंढ रहा किसे? परम पुरुष को। परीक्षा लेने के कारण नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके हिसाब से महाराज परीक्षित का नाम क्या है? विष्णुरात। विष्णुरात। और श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मरात और ठाकुर जी विपिन बिहारी। लेकिन उपनाम जो है वो श्याम। कई जगहों में ये नाम, जैसे जब कली की स्थापना करते हैं, विष्णुरात स्थापितवान, कौन सा नाम आया? विष्णुरात। परीक्षित ने कहा। कहीं कहीं पौत्रे कहा। उत्तरा का पुत्र होने के कारण
करेगा। अमलात्मा योगेंद्र मणिंद्र जनों ने कहा, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। किंचित संदेह नहीं, ये क्या होगा महान भागवत प्रसन्न। परंतु जैसे लोगों की आदत होती है, खबरी लाल का सुना है, पहले अच्छा सुनिएगा कि बुरा, ऐसे होता है। लोग कहते हैं बुरा ही पहले सुना दो, अच्छा बात सुन लेंगे। कईयों को अच्छा कि पहले बोले तो अच्छी बात है। भविष्यति न संदेहो महाभागवतो, महान भागवती होगा। लेकिन अब सुनिए, किसी संत का उपहास करेगा और श्रापित तो हो जाएगा। परीक्षित की प्राप्ति तो कर लिया, लेकिन कब तक? कुछ समय व्यतीत होता है। पांडवों ने क्या सुना? भगवान स्वधाम गमन कर गए, बस। पांडवों ने भी क्या किया? परीक्षित को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया, चल पड़े हिमालय की यात्रा में। लेकिन जाते विचार की, एक बार महादेव का दर्शन हो गया होता। कैलाश गए तो महादेव नहीं। नारद जी के द्वारा पता चला कि वो तो वंचर प्राणी के वेश में विराजे। बताते हैं, पांडवों ने कहा कि हम पहले दर्शन नहीं पाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। वंचर प्राणी को एकत्रित करने लगे। कहा कि एक पर्वत की गोदी में सारे वंचर प्राणी को ले गए। भीम भैया ने कहा हम टांग अड़ा देते हैं, असली तो निकल जाएगा, नकली रुक जाएगा, पकड़ना चाहो। सही में असली पार हो गए, नकली रुक गया। अरे दौड़ो, यही है। पकड़ने गए तो पूंछ ही पकड़ाएगा, अलग हो गया। फिर पकड़ने गए तो धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। तो पूंछ अलग, धड़ अलग, सिर अलग। पूंछ जहाँ गिरा भगवान तुंगनाथ, धड़ पे गिरने से भगवान केदारनाथ, और शीश जहाँ गिरा वहाँ भगवान पशुपतिनाथ, काठमांडू नेपाल में। दिव्य पीठों की स्थापना की। और आइए हम भी भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करें। पशुपतिं नृपतिं
को प्रणाम। पीठों का दर्शन स्थापन करते हुए फिर पांडव महाप्रयाण करते हैं। माँ द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन भी और उसके बाद फिर धर्मराज। और कथा भाग में आप लोग सुनते हैं धर्मराज को लेने कौन आते हैं? महाराज इंद्र। और धर्म के साथ एक स्वान कुत्ता लगा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? कि वो भी स्वर्ग को गया। इसका सिर्फ तात्पर्य यही है, अगर ऐसे लोग भी धर्म की संगति कर लेता है वह भी स्वर्ग का अधिकारी है। इसलिए व्यासपीठ से यही निवेदन है कि सदैव धर्म की संगति हम करें। और इसी आशा, विश्वास और निवेदन के साथ आज की यात्रा पूरी होती है। कल फिर द्वितीय दिवस की यात्रा में हम सब चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व